लगा लो मेरी शिकायतें। इस बंद कमरे में जो मेरे खिलाफ बातें हो रही है ना, मैं सब जानती हूँ। अरे नहीं बहू, हमने तेरे खिलाफ क्या बातें करनी है। ये बेचारी तो अपना दुखड़ा रो रही थी। समझा लें इसे अम्मा। ये जो कर रही है ना, आग से खेल रही है। मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है ये। मेरी बद्दुआएं लगेंगी इसे। दे लें बद्दुआ। अगर आपको लगता है कि बद्दुआ देने से आपको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा आपके दिल को, तो दे लें बद्दुआ। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा, कभी आप लोगों का बुरा नहीं सोचा है। लेकिन आप चाची, सुन ले इसकी बातें। अरे ओ मनहूस, तेरी वजह से ना मेरा बेटा अब तक घर वापस नहीं आया। फोन कर उसे, क्योंकि वो मेरा फोन तो उठा नहीं रहा। अगर वो शाम तक वापस ना आया ना, खाल खींच के उल्टा लटका दूंगी, याद रखना। चाची, आज हाथ उठाया, आज के बाद हाथ मत लगाइएगा। देख लिया आपने इस आपकी मासूम की कितनी लंबी जुबान है। अब शाइस्ता, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं इसे समझा लूंगी। जाओ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरे बेटा, छोड़ो इन बातों को, मैं इनको समझा लूंगी सबको। तू ऐसे कर, चल जा, मेरे लिए चाय का कप लेकर आ और कुछ खाने को भी लेती आना। बात तो सुन। मैंने बोला था ना तुझे, अपने डैडी को कोई बात नहीं बतानी। तुझे ना मैं ऊपर वाले रूम में बंद कर दूंगी। दादी कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे साथ बदतमीजी नहीं करनी तूने, समझी? चले जाओ। नजमा, क्या कर रही हो? कितनी देर पहले कॉफी मांगी थी मैंने। अब ये रो रही थी ना, इसे चुप करा रही हूँ, चिड़चिड़ी हो गई है। इसे छोड़ो, ये तो रोती रहती है। मेरी कॉफी ले आओ, मैं लाउंज में वेट कर रही हूँ। कॉफी ला के दो, इसको देखो जरा, इतनी सी है, चुड़ैल कहीं की। कॉफी पीनी है, देती हूँ मैं तुम्हें कॉफी। और तुम ना मेरी बात सुन, मेरी बात माना कर, समझ आई है? हेलो। क्यों फोन कर रही हो बार बार? क्या मतलब बार बार क्यों फोन कर रही हूँ? तुम कहाँ हो और ये क्या हरकत है? पता है घर में सब कितना परेशान है। कौन इस तरह से जाता है घर छोड़कर? मेरी परेशानी की किसी को फिक्र है? अब्बा ने मुझे घर से जलील करके निकाला है, और जो मेरी बेइज्जती हो रही है उसका क्या? कुछ भी हो जाए, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा। घर पे सिर्फ मेरी लाश आएगी। असद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल है? घर वालों का थोड़ा ख्याल है? अपनी माँ का तो सोचो। बहुत सोच के देख लिया मैंने, मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे तो है ताल्लुक। तुम भी इसी घर का हिस्सा हो। जब मेरी बेइज्जती हो रही थी, तुम कहाँ थी? खड़े होके तमाशा देख रही थी तुम। असद, मैं और क्या करती वहां पर? तुम कुछ मत करो, खुदा के लिए मुझे कॉल मत करो। असद, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मेरी बात सुनो। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या बीत रही है? 10 रुपए का नोट नहीं है मेरी जेब में। सुबह से मारा मारा भूखा फिर रहा हूं मैं। तुम नहीं समझ पाओगी। कुछ भी हो जाए, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अगर अब्बा की जिद है तो मैं भी उन्हीं का बेटा, और अब मेरी भी जिद है।
जवान बेटे की लाश देखेंगे ना तो खुद ही सुकून आ जाएगा। असद, असद मेरी बात। क्या करूं मैं? हाँ हाँ मुझे पता है। ओहो, मैंने पूरे 12 घर संभाले हुए हैं। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। हाँ, ए चल पानी लेके आ मेरे लिए। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? बस बस सारा मैंने काम कर लिया है, सारा कुछ मैंने हैंडल कर लिया है। हाँ हाँ पता है सारा तुम्हारे बारे में, जो तुम ये लड़ाइयाँ करवाती रहती हो। बस बस मेरे मुंह ना लगा कर, जब देखो फोन उठा के मुझे कर देती हो फोन। हाँ ये क्या किया तूने? पानी गिरा दिया मेरे पे, सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए। और तो मैं ना तुझे बाथरूम में बंद करके छोड़। चल जरा, तुझे तो मैं जो ना, तू वो बड़ी ना बनी फिरती है ना। चल। क्या हुआ ऐसे? क्यों रो रही है ये? आराम बाबा, मैंने इसे खुद रंगे हाथों पकड़ा है और मैंने देखा है ये आपके कमरे से फूल लेके आ रही थी। झूठ मत बोला करो नजमा, ये क्यों करेगी ऐसा? नहीं आराम बाबा, इसे बहुत गंदी आदत पड़ गई है। ये ना हर किसी के कमरे से चीजें उठा के लेके आती है और फिर मैं रख के आती हूँ। पूछ ले इससे, ये ना अनाया बीबी की तरह ना बिगड़ जाएगी एक दिन, देख लेना आप बड़े भाई, आप समझाया करें इसे। वैसे भी आपके पापा के पास तो टाइम ही नहीं है। आओ माँ मेरे साथ। नहीं आराम बाबा, मैं खुद ही इसे समझा लूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। आप जाएं। इधर आओ जरा, तुझे मैं बताऊं, मेरे कपड़ों पे पानी गिरा है? कितनी दफा तुझे मना किया है, फिर वही काम करती हो। चचा, अरे सिला बेटा, अरे तुम खैरियत तो है? चचा वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा करो। चाचू, मेरी अभी असद से बात हुई थी, अजीब अजीब बातें कर रहा था, कह रहा था कि वो अपनी जान ले लेगा, उसने आपकी बातों को दिल पर ले लिया है। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। मैं जानता हूँ उसने कम्मे को, मेरी औलाद है वो। नहीं चाचू, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत सीरियस था। प्लीज आप उसे फोन कर लें। अरे बेटा रहने दो उसे बाहर, 2-4 दिन बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम देख नहीं रही उसके जाने के बाद घर में सुकून कितना है? चाचू क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा है आपका, घर पर नहीं है और उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। अरे ये उसकी बचपन की आदत है, कई बार घर से भागा है फिर वापस आ जाता है। चाचू औलाद है आपकी, आप क्यों अपना दिल सख्त कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए? प्लीज प्लीज उसे बुला लें। अरे बेटा उसके सर पे बाहर जाने का भूत सवार है, उसे पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे तो आ जाएगा। अब तुम ही बताओ कि मैं कहां से दूं इतने पैसे? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं दुकान सामान से भर देता। मैं तो खुद चाहता हूं कहीं से पैसे आ जाए, लेकिन क्या करूं, तुम्हें तो पता ही कि नायला पे कितना खर्च हो रहा है और तुम्हारी दादी की बीमारी पर पानी की तरह पैसा बहा रहा हूं। अब तुम ही बताओ कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? अच्छा चाचू प्लीज आप परेशान मत हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि पैसों का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। आप प्लीज उसे फोन कर लें और उसे कहें कि घर आ जाए। आपके अलावा किसी की बात नहीं मानेगा, आप कहेंगे तो आ जाएगा घर। चलो तुम कहती हो ना, तो ये लो फोन, तुम दोबारा फोन कर लो। कहोगी तो मैं भी बात कर लूंगा, लेकिन बात बनेगी नहीं। मैसेज करूं पहले? हाँ हाँ करो। उसने तुम्हारे सामने जुबान चलाई और तुमने चुपचाप सुन लिया। वाह भाई, बिल्कुल ठीक किया तुम। अम्मी बंद करें फोन। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। बंद करें, बाद में करना। क्या बदतमीजी है।
आप ना गप्पे मारती रहना और जब घर में खिचड़ियां पक रही है ना उस पर नजर मत रखना। हुआ क्या है? देखिए ना, कब से कमरा बंद करके बैठी हुई, पता नहीं अब्बा को क्या पढ़ा सिखा रही है। हमारे प्लान करने से पहले ही ना ये सब कुछ प्लान करके बैठी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, असद और सिला दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। वो इस घर में रहना नहीं चाहते, बेवकूफ बना रहे हैं हमें। जानती हूं, मैं जानती हूं, इसे भी और इसकी माँ को भी जानती थी। तुम्हारे अब्बा की वजह से चुप हूं, लेकिन मैंने वार्निंग दे दी है। अगर असद इस घर में नहीं आएगा ना वापस, तो ये भी इस घर में नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, अब्बा से मुझे 10,000 रुपये लेके दें, मैंने किताबें लेनी है। बस कर दो, तुम्हें तो हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है। ठीक है, ना लेके दें, मुझे कौन सा पढ़ने का शौक है।